हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया यानी भारत देश के बारे में ही कुछ अमेजिंग जानकारियाँ जानने वाले हैं। इस देश के बारे में बताने जैसा बहुत सी चीज़ें हैं। इनमें से कुछ चीज़ें चैनल के पिछले वीडियो पार्ट 1 में बताया गया है। जिन लोगों ने पिछला उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में भारत के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा जो आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। साथ में इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि भारत में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग घूमने जा सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए बस आखिर तक देखिएगा। तो फिर और देर किस लिए, चलिए इंडिया यानी भारत देश के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं और भी कुछ मज़ेदार और ज़रूरी जानकारियाँ। सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के समय तक भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। इसके साथ ये भी बता दूं कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 1000 साल तक भारत दुनिया में एकमात्र हीरे पाए जाने वाला देश था। 18वीं शताब्दी से पहले ब्राज़ील और उसके बाद साउथ अफ्रीका में हीरे मिलने तक भारत दुनिया का पहला देश था जिसने हीरे की खुदाई की थी। भारत के राजस्थान में एक चूहों का मंदिर है जिसे कारणी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं। और दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर भी भारत में है। तमिलनाडु के इस बृहदेश्वरा मंदिर का शिखर 80 टन के एक ग्रेनाइट के टुकड़े से बना है। नेविगेशन और नेविगेटिंग का खोज भी प्राचीन भारत में हुआ था। नेविगेशन शब्द संस्कृत के शब्द नवगाटी और नेवी शब्द संस्कृत के शब्द नौ से लिया गया है। प्राचीन भारत में ही भास्कराचार्य ने पृथ्वी सूर्य को परिक्रमण करने में कितना समय लेता है ये बिल्कुल ठीक से गणना किया था। उनके हिसाब से ये समय था 365.25874 दिन। सिर्फ यही नहीं, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किए जाने वाले पाई के मान की गणना सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ बुधायना ने की थी। उन्होंने 6ठी शताब्दी में यूरोपियन गणितज्ञ से बहुत पहले ही इसकी आविष्कार की थी। आयुर्वेद और योगा की उत्पत्ति भारत में ही हुए थे। इसके अलावा कहा जाता है कि मार्शल आर्ट्स भी पहले भारत में बनाया गया था और बाद में बौद्ध मिशनरियों की मदद से एशिया में फैलाया गया। भारत के महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर नामक गांव में एक भी घर में दरवाज़ा या ताला नहीं है। वहाँ के लोग ऐसे ही घर को सुरक्षित मानते हैं। है ना चौंका देने वाली बात। विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी भारत के जयपुर राजस्थान में है। यह घड़ी 27 मीटर लंबा है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में कोका कोला और पेप्सी का इस्तेमाल कीटनाशकों के रूप में किया जाता है क्योंकि इसके मीठे से चींटियां खेत की तरफ आकर्षित होकर कीड़ों के अंडे और लार्वा खाते हैं जिससे फसल सुरक्षित रहते हैं। द स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है। भारत के गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह स्टैचू 182 मीटर ऊंचा है। और दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैचू है केरला में स्थित जटायु की मूर्ति। दुनिया का सबसे बड़ा किचन है द लंगार जो पंजाब के गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर में है। यहाँ पे एक दिन में लगभग 50,000 लोगों की खाना बनाया जाता है। भारत ही वो देश था जहाँ दुनिया में सबसे पहले चीनी का उत्पादन और परिशोधित किया जाता था और खाने में चीनी का इस्तेमाल भी सबसे पहले भारत से ही शुरू हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है भारत। हाल ही में भारत ने 2014 में 132.4 मीटर टन से ज़्यादा दूध उत्पादन करके यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ दिया है। भारत का इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी है जो 1969 साल में बनाया गया था। इसरो का पहला रॉकेट इतना हल्का और छोटा था कि इसे एक साइकिल पर ले जाया गया था और चांद पर पानी की खोज सबसे पहले भारत ने की थी सितंबर 2009 में।
इसके अलावा भारत ही दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पहली कोशिश में ही मंगल ग्रह की ऑर्बिट में प्रवेश करने में सफल रहा, सितंबर 2014 में। भारत के शकुंतला देवी को दुनिया ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानती है। उन्होंने 13 डिजिट के संख्या 7,686,369,774,870 गुना 2,465,495,745,779 को सिर्फ 28 सेकंड के अंदर में ही उत्तर दे दिया था। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के मेजर ध्यानचंद ने जर्मनी को हॉकी में 8-1 से हराया था। उस वक्त हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी का सिटीजनशिप, जर्मन मिलिट्री में ऊंचा पोस्ट और जर्मनी का नेशनल हॉकी टीम में खेलने का चांस ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने ये ऑफर मना कर दिया था। मुंबई के बांद्रा ओरली सी लिंक ब्रिज में पृथ्वी की परिधि के बराबर स्टील के तार है और हर एक तार में 900 टन के वजन सहने की क्षमता है, जो ब्रिज के 7 जगह में रखा गया है। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयले की भंडार है। इस कोयले की कुल मात्रा है 783 मिलियन टन और भारत में सड़कों की कुल लंबाई है 58,97,671 किलोमीटर, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनाता है। भारत के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हाउस एंटीलिया भारत के वाणिज्यिक नगर मुंबई में स्थित है। उद्योगपति मुकेश अंबानी का ये घर 2010 में बना था। 27 मंजिला इस घर का कुल क्षेत्रफल 4 लाख स्क्वायर फुट है, जिसकी लंबाई 173 मीटर है। कीमत के मामले में बकिंघम पैलेस के बाद एंटीलिया का स्थान है। हालांकि बकिंघम पैलेस ब्रिटेन की सरकारी संपत्ति है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। इसका स्थान चीन के बाद है और भारत के करीब आधे सैनिकों के साथ पाकिस्तान 6ठे स्थान पर है। ग्रेट ब्रिटेन के बाहर द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब भारत और दुनिया में सबसे पुराना गोल्फ क्लब है। एंटरटेनमेंट के मामले में भी भारत ही सबसे आगे है। हर साल इस देश में ही दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण किया जाता है। देश के दूर दराज के इलाके में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए 16 जुलाई 1991 को भारतीय रेलवे ने शुरू की थी लाइफलाइन एक्सप्रेस नामक एक विशेष ट्रेन, जो दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन थी। श्रीकांत जिचकर भारत के अब तक के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति है। उनके पास 20 डिग्री, 28 गोल्ड मेडल और 52,000 से ज़्यादा किताबों का लाइब्रेरी था। भारत का एकमात्र रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, जो दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत के हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झील, रूपकुंड और इसके आसपास के इलाके में मानव कंकाल पाए जाने के लिए मशहूर है। भारत के मेघालय राज्य में स्थित मौसिनराम दुनिया का सबसे गीला स्थान है। यहाँ औसत सालाना बारिश 11,872 मिलीमीटर है। 19,300 फीट ऊंचा लद्दाख रोड दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। भारत के केरला में सिर्फ हाथियों के लिए एक स्पा है, जहां हाथियों को स्नान, मालिश और खाना मिलता है। चाय भारत का नेशनल ड्रिंक है और भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारत अब तक दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के लगभग 70% मसाले भारत से आते हैं। इसके अलावा केला, आम, दाल, दूध और जूट के उत्पादन में भी भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। तो आइए अब जान लेते हैं भारत की उन जगहों के बारे में जहां सबसे ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं। वैसे तो पूरा भारत ही खूबसूरती से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ उल्लेखनीय पर्यटन स्थानों के बारे में बताया जाएगा। नंबर 1, गोवा। गोवा भारत का एक मशहूर पर्यटक आकर्षण है। यहाँ के समुद्र तट से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। गोवा का बॉम जेसस बेसिलिका, आरंबल बीच, मैपुसा मार्केट कुछ फेमस जगह है।
अगला जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। ये जगह नीले आसमान, बर्फ से ढके पहाड़ों, झीलों और झरनों के लिए पूरी दुनिया में धरती के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कुछ उल्लेखनीय स्थान है श्रीनगर, गुलमर्ग। तीसरा है दिल्ली। यह जगह भारत का राजधानी शहर है। यहाँ कुछ देखने लायक चीज़ें हैं: लाल किला, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश। भारत के इस राज्य में भी देखने जैसा कई चीज़ें मौजूद है। इनमें से आगरा, जो ताजमहल के लिए मशहूर है, लखनऊ, वाराणसी उल्लेखनीय है। अब है राजस्थान। यहाँ पे राजाओं, महलों, रोमांस और पुरातत्व स्मारकों के विभिन्न इतिहास है। यहाँ घूमने जैसा स्थान है जैसलमेर यानी गोल्डन सिटी, जयपुर यानी पिंक सिटी, जोधपुर यानी ब्लू सिटी और थर रेगिस्तान में ऊँट की सफारी। हिमाचल प्रदेश। भारत का ये राज्य हिमालयी तलहटी में स्थित है। यहाँ कुछ बेहतरीन हिल स्टेशन हैं। ये स्थान रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और आइस स्केटिंग के लिए फेमस है। यहाँ का कुछ उल्लेखनीय स्थान है शिमला, कुल्लू और मनाली। इन सब के अलावा भी केरला के एलेप्पी यानी वेनिस ऑफ द ईस्ट, मुन्नार, कोल्लम बीच, कोचीन, पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर और जालियनवाला बाग, चंडीगढ़, जालंधर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता यानी सिटी ऑफ जॉय, दार्जिलिंग, सुंदरबन की जंगल। ईस्ट इंडिया के सातों राज्य मतलब 7 सिस्टर्स अपने पहाड़, झील और जंगलों के लिए फेमस है। लेह लद्दाख में है बर्फीली पहाड़, लेक, पहाड़ों के ऊपर बने हुए घाटियाँ। ये सब है भारत के सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मानव विकास सूची में भारत दुनिया में 131वें स्थान पर है। भारत की सरकारी मुद्रा है इंडियन रूपी। भारत की कुल जीडीपी है लगभग 3.050 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर और प्रति व्यक्ति आय है लगभग 2191 अमेरिकन डॉलर। भारत का डायलिंग कोड है +91। दोस्तों, ये थी भारत के बारे में कुछ जानकारी। इस तरह की वीडियो नियमित पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।